आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज के मॉक टेस्ट नंबर 13 का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाता है। हमसे टाइम पूछ रहा है। क्लास में बताया हुआ कि रेट को जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। उस रिजल्ट को हम बोलते हैं टोटल रेट परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। टोटल रेट परसेंटेज बोलते हैं। यहाँ पे रेट कितना दिया गया? साधारण ब्याज 10% है। 10% को टाइम के साथ गुना करेंगे। टोटल रेट परसेंटेज क्या दिया है? कोई धनराशि 40% अधिक हो जा रहा है, यही होता है टोटल रेट परसेंटेज। अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहता है तो हम निकालते हैं। ये कितना हो गया? 40% हो गया। हम परसेंटेज से परसेंटेज को जाएंगे, जीरो से जीरो को काटेंगे, टाइम कितना आया? 4 साल आया। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हमारा सही है। आप इसको मौखिक तौर पे भी कर सकते हैं कि 10 को 40 काटेगा 4 बार में, टाइम आ जाएगा हमारा 4 साल आ जाएगा। आइए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे ही आपको अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन मिले तो क्या होता है, उसमें स्पीड ऐड हो जाता है। आगे पढ़ते हैं कि जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वो एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी? देखिए, दोनों ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो पार करने में डिस्टेंस क्या होगा? दोनों ट्रेन को पार करने के लिए अपने अपने डिस्टेंस को, इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस को ऐड करेंगे। जितना डिस्टेंस होगा वो टोटल ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर पाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा? टोटल डिस्टेंस यही होता है टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन। 131 मीटर और 89 मीटर। 9 को 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 4 12, 2 और 2। टोटल डिस्टेंस हो गया 220 मीटर। हमसे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में जाता तो माइनस होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोजिट स्पीड को हम क्या करते हैं? जीरो नहीं है, अपोजिट स्पीड है। अपोजिट स्पीड इसलिए लिख रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड में अपोजिट में ऐड होता है। 42 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ऐड होगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दिया है, हमें ऑप्शन सेकेंड में दिया है, हमें मीटर स्पीड को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि किलोमीटर पर आवर को हटा के अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो दिए गए नंबर में 5/18 से गुना कर देते हैं। ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड में। 18 72 को 4 बार में काटेगा, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। हमसे टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? 220 मीटर और स्पीड क्या है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। 0 से 0 गया, 1 से 22 को काटेगा 11 बार में। ये आया हमारा 11 सेकेंड आंसर आया। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है टाइम एंड वर्क का है, अच्छा क्वेश्चन है। 8 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिनों में, ये दोनों मिलकर 5 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि लड़के को अकेला इसी प्रोजेक्ट को कार्य करने में 50 दिन लगते हैं, उसी कार्य को, जिस कार्य को 8 लड़के और 12 लड़कियां कर रही, उसी कार्य को एक लड़का 50 दिनों में लगाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट को कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? लड़कियों का पूछ रहे हैं। पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप अप्रोच देखेंगे मजा आ जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि 8 लड़के, लड़के को 20 से डिनोट कर रहे हैं और लड़कियों को 20 से। ये टोटल दोनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा? काम कुछ भी होगा लेकिन वो काम ये दोनों मिलके 5 दिनों में कंप्लीट। आगे बोल रहा है कि एक लड़का अगर उसी काम को करेगा, एक बॉय उसी काम को करेगा तो कितना दिन लगता है? 50 दिन लगता है। एक लड़का 50 दिन में जिस काम को कर रहा है, उसी काम को 8 बॉय 12 लड़की 5 दिनों में कर रहे हैं, मतलब दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। अगर हम पहले इसको 5 से इसको खचका दें
तो हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 8b में से, या 8b को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 12g बचेगा। अब bg को मत काटने लगना, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, तो g और b का रेशियो क्या आया, गर्ल और बॉय का रेशियो क्या आया 1:6। ये क्या है गर्ल का इफिशियंसी है, ये बॉय का इफिशियंसी 6 यूनिट है। और अब बोल रहा है कि एक लड़की से काम करवाना है, वही काम करवाना है, जो काम ये किया जो काम ये किया वही काम एक लड़की। अब पता चलेगा क्षमता क्या होता है, लड़के का ज़्यादा होता है कि। तो गर्ल और बॉय इफिशियंट, हमें टोटल वर्क नहीं निकालना है। टोटल वर्क क्यों निकालें, यहाँ पे गर्ल का इफिशियंसी 1 दिया है और बॉय का इफिशियंसी 6 दिया है। बच्चा जानता है कि क्या होता है, अगर वर्क कांस्टेंट हो, वर्क अगर कांस्टेंट होता है, काम अगर फिक्स होगा, तो इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, मतलब इफिशियंसी का उल्टा टाइम होगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा 6:1 होगा। यहां तक में सब एग्री है बिल्कुल, हाँ या ना। हाँ, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, एक लड़का उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है 50 दिनों में कर रहा है। एक का वैल्यू क्या है 50 है, कितना गुना 50 गुना, इसको कितना टाइम लगेगा 50 गुना 6 पंचे 30। ये 30 क्या 3 क्या 6 पंचे 30 पे 1 0 किए हैं तो 300। ये क्या आया, एक लड़की जब उसी काम को करेगी तो 300 दिन लगेंगे, 1 साल कंप्लीट कर देगा, जो लड़का 50 दिन में कर लेता है। यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 दिया है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात। पहले तो हमें यह बताना है कि कंजुगेटिव नंबर क्या होगा, मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बिना माने हुए तो काम चलेगा नहीं, कभी कभी तो x मानना पड़ेगा। वैसे आप ऑप्शन से जाएंगे तो बैक करते जाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 136, जोड़ते जाइए, क्योंकि 5 बोला है तो 500 गुना करना, उतना दिमाग क्यों लगाएं, सीधा आ जाइए। देखिए जब कंजुगेटिव नंबर दे, अभी हम 2 से नहीं कर रहे हैं, पहले हम आपको समझा रहे हैं, जब कंजुगेटिव नंबर दे ना, आप उसको मानिए ऐसे x + 1 और इसका उल्टा लीजिए x - 1। उल्टा का मतलब मत करिए कि उसका पलट दीजिए, कुछ और समझ लीजिए, प्लस को माइनस में करिए, ये हो गया। अगला जो नंबर होगा वो होगा x + 2 और ये क्या होगा x - हमारे 5 आगे क्रमागत नंबर कोई भी रखेंगे वैल्यू आ जाएगा क्रमागत। हमसे क्वेश्चन, इसमें बेनिफिट क्या होगा कि जब इसको जोड़ेंगे देखिए +1 से -1 कट जाएगा, -2 से +2 कट जाएगा। अब इसके साथ कुछ भी गुना होगा तो वो छपटना ही है। इसमें बोल रहा है कि 2 का मल्टीपल है, क्या है ये दिया गया ना, द सम ऑफ द 5 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 2, हर एक क्या है 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, सभी का सम प्लस 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 और ये प्लस का कितना दिया है 660 दिया है। अब देखिए अब हमें लिखना क्या पड़ेगा ज़्यादा, 2 दूनी 4 माइनस का 4, 2 दूनी 4 प्लस का 4 गया, 2 गुने 1 माइनस का 2, 2 गुने 1 प्लस का 2 गया। मतलब कि जब कांस्टेंट टर्म जा रहा है तो बस हमें वेरिएबल का जोड़ना है। 2x 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 कितनी बार है 5 बार है, ये हो गया 10x। 10x का वैल्यू कितना है 660 है, x का वैल्यू कितना आया 66 आया, आ गया x का वैल्यू 66। हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, अगर इन सब में देखा जाए तो 2 × x + 2 होगा, और अगर सबसे छोटी पूछता तो 2 × x - 2। हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2 × x + 2। x के जगह पे 66 है, 66 में 2 जोड़ेंगे तो 68, 68 का 2 गुना करेंगे, 60 का 2 गुना 120, 8 का 2 गुना 16, 120 + 16 कितना होगा 136, सही आंसर। अब एक ही बार में वहां पे लिख के गुना करना, और ऐसे नहीं, आप तोड़िए ना, पैसे को कितनी बार जुगाड़ पाती से गुना भाग करते हैं, तो इसे भी गुना भाग करिए, 68 गुने डबल करें। देखिए दिया गया 2 sin² θ + 3 cos² θ का न्यूनतम मान बताना है।
देखिए साइन को कॉस में कन्वर्ट करिए या कॉस को साइन में कन्वर्ट करिए, आना चाहिए आपको, उससे आपको मिनिमम मान निकाल लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या 3 कॉस स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमने क्या किया, यहाँ पे दिया गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। इस दोनों में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। सबको पता है, ड्रम वाली को भी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना तिवारी जी। तो 1 हो गया तो 2 इंटू 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ही करते रहना है, नहीं थामो। अब हमें इसका मिनिमम मान चाहिए, 2 में तो कोई चेंज नहीं कर, 2 कांस्टेंट है। कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू रखना है। मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, -1 नहीं 0 रखेंगे। अगर कॉस थीटा होता तब -1 रखते, कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 0, और ये हो गया 2। तो इस पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 2। हमारा आंसर को क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कोप्चे में लिखना चाहते हो तो लिख लो, साइन थीटा का पावर अगर ऑड होगा तो सिंपल ये लिख दें, नहीं साइन थीटा का पावर अगर ऑड होगा तो मिनिमम जो मान होगा वो क्या होगा, -1, मैक्सिमम मान जो होगा वो +1। ये क्या है, साइन के साथ भी यही चलेगा, कॉस के साथ भी यही चलेगा। अगर यहीं पे हमसे पूछ रहे था कॉस स्क्वायर थीटा बट या साइन स्क्वायर थीटा, पावर अगर हमसे इवन का पूछ लेता तो मिनिमम मान 0 हो जाता और मैक्सिमम मान +1। ये याद रखो। ग्राफ सीखो, ग्राफ अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, बस इसको ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। बोलो हर हर महादेव की जय। दिया गया है 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है। समान परिमाप वाले क्या मतलब होगा कि जितना इस आयत का जो पेरीमीटर होगा ना, उतना ही पेरीमीटर से हम एक रोम्बस बनाएंगे, समचतुर्भुज बनाएंगे, जिसका साइड अगर बोल रहा है कि समान होगा तो पहले हमें उसका साइड निकालना पड़ेगा। दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। इसका आयत का पेरीमीटर क्या होता है, आप बोलेंगे आयत का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू L प्लस बी, 24 प्लस 28 होगा। ये हो गया आयत का पेरीमीटर, आ गया, ये हमारा आया आयत का पेरीमीटर। हमें चाहिए रोम्बस का साइड चाहिए। रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होगा। मान लीजिए अगर स्क्वायर का हमसे पेरीमीटर पूछता तो हम क्या बोलते, 4a बोलते कि नहीं बोलते। मान लेके अगर समचतुर्भुज की हर एक भुजा a है तो a का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, भुजा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ये 4 को 2 काटेगा, जोड़ने गुना में मत रखो, 2 को ये काटेगा 12 बार में और 28 को काटेगा 14 बार में। 12 और 14 कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर। मतलब कि उस समचतुर्भुज की भुजा क्या होंगे, 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका एरिया पूछ दे रहा है, इसका आयत का नहीं पूछ रहा है, समचतुर्भुज का पूछ रहा है। देखिए ये बन गया हमारा आयत, हमें बताना है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का आइए ये चलेगा, हाँ आइए आइए, ये हमारा हो गया समचतुर्भुज जिसमें दिया हुआ है एक कोण, जिसका एक कोण 120 डिग्री है। अगर एक कोण 100, मान लीजिए क्या होगा 120 डिग्री होगा अधिक कोण। अगर ये 120 डिग्री कोण दिया हुआ है तो दोस्तों ये बताओ एक लाइन पे बनने वाली एंगल कितना होता है। एक लाइन पे अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो इस लाइन पे जो एंगल बनेगा टोटल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा।
180 डिग्री में से 120 डिग्री यहाँ पे है, तो बचा कितना? 60 डिग्री। कितना बचा? 60 डिग्री बचा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि हर एक साइड क्या है? 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, यहां पे भी 26 सेंटीमीटर है। अगर हम ये पूछे कि इसका एरिया क्या होगा, वो साइन उनके फॉर्म में मत जाइए। अगर हम सिंपल बोले कि ये क्या है, एक चतुर्भुज पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है जिसका 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर है, ये जस्ट लाइक स्क्वायर ही है। उसको हम क्या किए कि कॉर्नर से पकड़ के खींच दिए। अगर बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होगा, अगर हमें हाइट पता चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं एरिया। हर एक को फॉर्मूला पे मत चले जो हाफ इंटू मतलब कि d1 इंटू d2 नहीं करना है, या जो साइन वाले फार्मूला नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्सेप्ट को आपको बिल्ड करना है। इसका हम हाइट कैसे निकालें? ये हमारा हो गया हाइट हो गया। मान लीजिए इस हाइट का अगर वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। त्रिकोणमिति में क्या होगा? ये 90 डिग्री, ये 60, ये कितना होगा? 30। 60 डिग्री के सामने की भुजा का वैल्यू क्या होगा? √3। 30 के सामने 1, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनस, जिसका कितना वैल्यू होता है? 2 यूनिट होता है। 2 यूनिट का वैल्यू, ये क्या साइड है, कितना दिया गया? 26 दिया गया। 2 का कितना गुना? 13 गुना होगा। 2 का कितना गुना? 13 गुना। तो हाइट कितना हो जाएगा? √13 का 13 गुना। ये क्या हो जाएगा? हाइट कितना हो जाएगा? 13√3 हो जाएगा। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा? बेस इंटू हाइट होगा। बेस क्या है? 26 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया निकालें तो बेस क्या है? 26 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 13√3। गुना करो, क्योंकि नीचे में तो कुछ नहीं है तो ई तो नहीं होगा ना। अब देखिए यहां पे दोनों जगह पे यूनिट डिजिट अलग है, तो 18, एक ही जगह पे हम टिक लगा देंगे। गुना में टाइम काहे देंगे? 338√3। 2 होता तो फिर सोचा जाता, फिर और कोई मेथड लगाते, 13 से ही भाग दे देते। ये हो गया। अब वैसे भी है कि 13 169 का डबल होगा, क्योंकि 26 में 13 छुपा हुआ, 13 का स्क्वायर 169 का डबल 368 338 होगा। दिया हुआ कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया बताना है। क्या होगा? बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है। बताओ फिर से, हमने क्या बोला? लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? बेस का पेरीमीटर। सिलेंडर है तो बेस क्या होगा? सर्कल होगा। सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? 2πr होगा, 2πr होगा, इनटू हाइट, इनटू हाइट। हमसे पूछ रहा है क्या? लेटरल सरफेस बनाना है, बताना है। ये देखो इसमें 22 है, 22 में क्या छुपा है? 11। आंसर जो होगा उसमें 11 से डिवाइड होगा। 6000 नहीं हो रहा है ना, दुइये गो है। आसान हो गया। अब वैल्यू रखते हैं दोस्त। 2 गुने 22/7 पाई का वैल्यू रख दिए। आर क्या है? रेडियस दिया गया है, रखो ना, एक ही को तो रखना है। तो 25 गुना 42, 7 छक्का 42 हो गया। अब ये देखो दोस्त, हम जब इसमें गुना करेंगे, देखो ये करके 4 गया, 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 2 जीरो आएगा। यहाँ पे 11 बचेगा, 11 को 6 से गुना करेंगे 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये फार्मूला बस है, आपके एग्जाम में ज्यादातर है कि क्या करेगा? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, फार्मूला याद होना चाहिए। ये देखिए, यदि कोई धनराशि 12 से 1/2 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो उस पर लागू साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, कितना होगा? इस बार क्या क्या टाइम दे दिया है, हमसे रेट पूछ रहा है और यहाँ पे 3 गुनी दे दिया है।
अब बताओ तीन गुनी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर 100 है तो तीन गुनी मतलब कि 300 हो जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? 200 बढ़ रहा है 100 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। यहां तक सब एग्री हो? अगर एग्री हो तो बताओ रेट को जब टाइम के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुना मतलब कि 200% होगा कि नहीं होगा? रेट हमें फाइंड करना है, टाइम क्या है? 12 सही 1/2। या तो आप इसको क्या करो, कन्वर्ट करो। ये क्या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, नहीं तो यहीं से काटो। 12.5 का 2 गुना करेंगे तो 25 होगा। अब 25 का भी 2 गुना करेंगे 50, मतलब 12.5 को अगर हम 8 गुना करेंगे तो 100 होगा। तो हम सीधा लिख दें, या तुम उतना नहीं समझोगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 बराबर 200%। 25 को ये जो 100 काटेगा 4 बार में, हाँ या ना? 4 दूनी 8 दूनी 16, आर कितना आया? 16%। ये हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। इससे आसान आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। बाकी मेथड हर एक होते हैं, हर एक मेथड का आप कदर करिए, कब किस मेथड का अप्लाई कहाँ हो जाएगा। आइए, दिया हुआ है P और Q मिलके, P और Q मिलकर, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। P और Q मतलब कि प्लस कितने में है? 9 दिनों में। Q प्लस R कितने दिनों में है? 12 दिनों में। P प्लस R मल्टीप्लाई नहीं लिखना है दोस्त। P प्लस R कितने दिनों में है? 18 दिनों। आगे बोल रहा है कि यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितना दिन का समय लगेगा? सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना रहता है। एलसीएम लेने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होना चाहिए दोस्त, वीडियो में बहुत अच्छे से बताया। 9-18 का एलसीएम 18 होगा। 18-12 का एलसीएम क्या होगा? 18 अगर मान लेते हैं तो 12 से कटना चाहिए। 12 में क्या है? 12 में क्या? 18 में तो 9 दूनी 18 होता, 12 में 4 तिया 12 होता, 1 2 ज़्यादा है। इसका एलसीएम कितना होगा? 36 होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? हर एक संख्या से कटेगा। ये क्या हो गया? अगर दोनों मिलके 36 यूनिट काम 9 दिनों में करते हैं तो रोज कितना करेंगे? 4। ये कितना करेंगे? 12 तिया 36। ये क्या करेंगे? 18 दूनी 36। ये क्या है? P प्लस Q का इफिशियंसी, सबका इफिशियंसी आ गया। अगर तीनों को हम जोड़ दे तो ये क्या आता है? 2 इंटू P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। टोटल इफिशियंसी कितना? 4 3 7 2 9। तो P प्लस Q प्लस R का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 9/2, क्योंकि जोड़े हैं तो हर एक जगह पे P भी 2 बार, Q भी 2 बार, R भी 2 बार। ये आ गया इसका इफिशियंसी। अगर हमें इसका टाइम निकालना है, अगर हमें इसी का टाइम निकालना है, P प्लस Q प्लस R, हमने उल्टा लिख दिया R प्लस Q प्लस P, तो घबराना नहीं है, सब साथ में काम कर रहा है। तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी 9, ये 2 ऊपर जाएगा। 9 36 को 4 बार में काटेगा, 4 2 को गुना करके 8 हमारा रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट सी में होगा। होप की समझ में आ गया, आसान है। एक धनराशि पे 50% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 50 नहीं है 5% है, 6305 है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या? सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, कैसे होगा? वो ये बताओ कि 5 साल का साधारण ब्याज, देखो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट का हम ले रहे हैं रेशियो। तो ये हो गया एसआई का, ये हो गया सीआई का। 5 साल में क्या मिलेगा? हर एक साल 5%, तो 3 साल में 15%। 15% ये क्या आया? एसआई का आया। अब सीआई का 3 साल का इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? क्योंकि ब्याज दिया गया है। हम आपको बताएं कि फॉर्मूला कि जब 5-5% होगा तब याद होना चाहिए
3a² दशमलव 2 डिजिट में क्या लिखना है, ये लिखो 3, यहां से स्टार्ट करो, AQ लिखो 2 डिजिट में, फिर लिखो 3a², इसे भी 2 डिजिट में लिखो, फिर दशमलव डाल दो और 3a लिखो। ए क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 का क्यूब आसान है 125, 125 का 2 डिजिट में लिखोगे 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, एक हासिल 76, 3a 5 दिया 15, क्या होगा 15.7625%। ये क्या आया कि 3 साल में हमें ओवरऑल इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल में इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 100 पे हमें 15 यूनिट मिलेगा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो 100 पे हमें 15.7625 मिलेगा। अगर हम परसेंटेज ना भी लिखे, परसेंटेज को काटना है, लेकिन हम आपको बताने के लिए कि हम 3 साल का कैसे निकालें, ये क्या होगा 15.7625% होगा। परसेंटेज को काट दें क्योंकि ये क्या हो गया SI और CI का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का रेशियो आ गया। हमसे दिया गया 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 6305 है, हमें 15 यूनिट का बात बताना है। देखो 15 जो है वो 3 और 2 से कटेगा, ये 3 से नहीं कट रहा है, 3 और 5 से कटेगा, ये क्या कर रहा है 3 से नहीं कट रहा है लेकिन 5 से कट रहा है, ये क्या है 3 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है, 2 ही ऑप्शन हमारा, 2 ऑप्शन तो कट गया, 2 ऑप्शन बचा। अब क्या करें बाबू, हमें क्या बताना है 63, ये क्या कर रहा है, अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें, 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 6305 बट्टा 15.7625 होगा। यहां तक तो हमने लिख दिया। अब बच्चों कैलकुलेशन दशमलव हटाएंगे तो यहां पे क्या होगा, 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो यहां पे 25 है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 25 का पता है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, ये अगर 25 है तो पूरा डिजिट 25 से कटेगा। यहाँ पे अगर हम 2 गो जीरो जो है, अगर हम 2 गो जीरो को ऐसे लिख दे गुना 100 तो कोई दिक्कत होगा, ये 100 जाएगा 25 चौका 100 4 बार में, ये देखो कितनी बार में जाएगा 25 का पहाड़ा पर हो, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 150 होगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, फिर 6 आया, क्या होगा 25 तिया 75, यहाँ पे 1 बचा, 2 उतारेंगे 12 बचा, 12 तो भाग लगेगा नहीं, 1 जीरो देंगे, 25 25 125, 25 25 कितना हो जाएगा 125 हो गया। ये 6305 से 6305 कट जाएगा, हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 400। हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है, कितना गुना है 400 गुना, 15 का 4 गुना करेंगे तो 60, 60 पे 2 जीरो चिपका देंगे, कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्त मज़ा आया कि नहीं, अगर मज़ा आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए, मज़ा लेती रहिए। आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो √56 प्लस ये दिया गया है, इसका हम क्या करते हैं 56 का फैक्टर करते हैं, और ऐसा फैक्टर करते हैं कि जिसके बीच का अंतर 1 आना चाहिए। ऐसा 2 नंबर ढूंढते हैं जिसको गुना करने पे 56 आना चाहिए, अंतर क्या हो 1 का हो। आप बोलेंगे 8 7 56 होता है, अंतर कितना है 1 का। जब प्लस प्लस वाला दिया हो ना तो सिंपल बोलो इसका बड़ा जो होगा नंबर, वो बड़ा डिजिट जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो भी दिया अगर माइनस रहता तो हम छोटा वाला बोलते 7 आंसर होता। यदि a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, ए बी सी का वैल्यू दिया गया है, ए बी बी सी सी ए का दिया गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू हमें निकालना है। दोस्त फार्मूला जिनको जिनको याद है लिखो, तुम्हें एक वही वाला फार्मूला याद होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए, रखते रहो, 2-3 स्टेप में करना पड़ेगा। एक बार फार्मूला देखो,
ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है दोस्त, हाँ, प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का वैल्यू क्या होगा। गौर से इस फॉर्मूला को देखो, ए प्लस बी प्लस सी होगा, ब्रैकेट के अंदर में आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हम कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये हम बता के रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, उसको पता करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वो पता ना करें, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और साथियों फॉर्मूला पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। दोस्त अगर 3ABC को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो 3 ABC का वैल्यू कितना दिया गया है 168 दिया है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 17। हम क्या ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बोल सकते हैं, 17 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 289 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 3 इंटू 94 करेंगे तो क्या होगा, 4 को 3 से 9 3 27 270 प्लस 212। 94 का टेबल याद है, नहीं याद है तो 94 को 90 प्लस 4 में तोड़ो, 9 3 27 270 4 3 12, 270 में 12 जोड़ेंगे तो 282 होगा। आ गया 8 3 24 का 4 हासिल का कितना 2, 16 3 48 और 2 50 प्लस 289 में से 282 जाएगा, कितना बचेगा 89 6 7 बचेगा, 17 70 करना है। अगर 17 70 नहीं पता है ना तो 10 प्लस 7 कर सकते हो, इस 70 प्लस 49, 70 49 होता है, 70 और 49 को जोड़ना आपके लिए आसान होता है, ये क्या होगा 119 होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 1 1 2 6 कितना आया 600, 23 हमारा सही है। वैसे 17 70 ज़्यादातर स्टूडेंट को पता है कि 119 होता है, जिनको नहीं पता उसको ब्रेक करके करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। 17 का नहीं याद है तो हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा, हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो उसका इसका क्षेत्रफल में क्या होगा पता है, क्या होता है आर स्क्वायर, रेडियस में कितना चेंज हो रहा है 35 गुने 35 हो रहा है, सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव क्या होगा कमी मतलब कि माइनस का 35 माइनस इंटू माइनस प्लस 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर क्या होता है बताएं, 5 का स्क्वायर 25 है 12, तो क्या होगा 12 25 डिवाइड बाय 100, ये क्या होता है परसेंटेज में होता है, ये 2 जीरो से जाएगा तो 12.25 होगा, 35 दूनी 70, 70 में से अगर हम 12 घटाएंगे, 70 में से 10 घटाएं 60, 2 घटाएंगे 60 हो गया, 2 घटाएंगे तो 58, अब 0.25 घटाना है तो ये क्या हो जाएगा 57.75, इतना परसेंट का क्या आएगा कमी आएगा 57, ये सक्सेसिव पर रखे हैं 57.75%। हमारा आंसर क्या 57 57 57। देखो 1/4 क्या होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है 57, जैसे उसको बोले तो ये लिखा 57 प्लस 1/4, ये होगा 57.1/4 कितना हो गया 25, 1/4.25% हो गया, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये है। 57 है, ये देखो 1/4 का मतलब 0.25, तो 3/4 का मतलब कि 0.75, हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे 2x माइनस 3y दिया गया है -1, x/7 प्लस y बराबर 7/12 दिया है। हम इसको इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा 12x बराबर 7x प्लस 7y, 7x इस साइड जाएगा तो घटेगा तो क्या होगा 5x इक्वल टू 7y,
एक्स बट्टा वाई कितना आ गया, एक्स बट्टा वाई आ गया 7/5। हमसे पूछ रहा है 2xy, 2xy 2 रखेंगे, 7 रखेंगे और यहाँ पे 5 रखेंगे, 35 दूनी 70, हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दें कि देखो, जैसे अगर 70 का डबल होता है, कुछ होता है, हमें यहाँ पे क्या होता है कि हमें कुछ निकालना पड़ता है के का वैल्यू, उसके लिए हमें इस इक्वेशन में रखना पड़ता है। यहाँ पे के का वैल्यू 1 आ रहा है, क्योंकि पावर 1 1 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन एक बार संभल के रखना है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। देखो 75% का फ्रैक्शन क्या होता है नहीं पता है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 25 का 3 गुना होता है 75%, ये कितना होगा, ये भी 3 गुना होगा, 3/4 हो जाएगा। उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना टाइम लगेगा। ये 75% क्या दिया गया, इफिशियंसी दिया है। इफिशियंसी किसका किसका दिया है, ए और बी का दिया। क्या दिया है, बी जो है ए के तुलना में, ए का इफिशियंसी अगर 4 होगा तो बी का क्या होगा, 4 + 3, 4 का 25%, 3 7। इफिशियंसी में ज़्यादा कुशल है। और अगर ज़्यादा कुशल है तो अगर सेम टाइम करवा रहे तो काम सेम है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होता है, या इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो टाइम क्या होगा, टाइम हमारा क्या होगा, 7/4 हो जाएगा। ए का दिया गया है कितना, 20 दिया है, कितना गुना है दोस्त, हम ये बोल सकते हैं कि ये 20/7 गुना है। 1 यूनिट निकालेंगे तो ये क्या 20/7 होगा, तो ये भी क्या होगा 20/7 गुना होगा। 20 को 4 से गुना करेंगे 80, 80/7 हो जाएगा। क्या आंसर में है, 7 को एक बार में गया, 7 को एक बार में गया, बचा 3/7। हमारा आंसर क्या आ गया, 11 सही, 3/7। जब इफिशियंसी दिया गया है, एक का टाइम दिया गया है, तो हम क्यों टोटल वर्क निकालें, जरूरत नहीं है। इफिशियंसी दिया गया तो उससे टाइम का रेशियो निकालिए और क्वेश्चन हो जाएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि क्रमशः 5 वर्ष बाद बढ़कर इतना हो जाता है। क्वेश्चन में दिया कि कोई प्रिंसिपल जो है 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद कितना हो जा रहा है, 7500, और 7 साल मतलब वही अमाउंट क्या हो जा रहा है, 9200 हो जा रहा है, 9200। ये कितने टाइम में हो रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ 7 साल, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 2 ईयर। यहाँ तक में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे वार्षिक ब्याज की लगभग बताना है। उसके लिए हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए और इंटरेस्ट पता होना चाहिए। देखो 2 साल में कितना बढ़ रहा है, 7500 से 9200 हो रहा है, 1700 बढ़ रहा है, 1700 बढ़ेगा। या तो हम 1 साल का निकाल ले फिर उसको 5 साल से गुना कर दें, या हम देखें 2 साल यहाँ पे है और ब्याज तो हर एक जगह बराबर ही लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में, तो ये क्या हो जाता है, ये कितना गुना है, 2.5 गुना। तो ये भी कितना होगा, 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब कि 17 का 2 गुना करना है, उसमें 0.5 मतलब कि आधा 1/2 करना है। 17 का 2 गुना 3400 होता है, 17 का 2 गुना 3400 होगा, जमा 17 का आधा क्या होगा, 17 का आधा 8.5 होता है, 1700 है तो 850 हो जाए। ये कितना हो गया 400, तो ये हो गया 8 4 12, 4250 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 5 साल में 4250 उसको ब्याज देना पड़ा, किस पे, प्रिंसिपल पे। अगर 7,500 रुपया मिला जिसमें 4250 क्या है, उसका आपको इंटरेस्ट है, तो मूलधन क्या होगा, 7500 में से 4250 घट जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, यही होगा बिल्कुल। तो प्रिंसिपल हमारा क्या आया, 3200
50 आया। ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल अब हमारा क्या आ गया, 3250 रुपया आ गया। अब देखो कि हर एक साल तो इंटरेस्ट बराबर ही लगता है। 2 साल में अगर 750 हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा, 850 हो जाएगा। 1 साल में 850 होगा और इंटरेस्ट तो हम निकालते हैं कि 1 साल में कितने का बढ़ोतरी हुआ या कितने का कमी हुआ है। इंटरेस्ट में तो बढ़ोतरी ही होता है। तो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट जो रेट निकालना है, रेट क्या होगा, इंटरेस्ट कितना है 850, प्रिंसिपल कितना है 3250 है, गुना 100। ये 50 है 25 से कट रहा है, या हम डायरेक्ट 50 से भी काट ले, 25 से ही काटते हैं। इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, इसको काटेंगे अगर 25 से तो कितनी बार 25 से कान 25 बचेगा यहाँ पे क्या 7, 25 दिया 75, 0 बचेगा। ये क्या गया, इस 0 से ये 0 कट गया। ऊपर में क्या बचा, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 85 गुने 4 करना है। 8 चौक 32 320, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 820 में 20 जोड़ेंगे तो 340, 340 बट्टा 13 होगा। हमें इसे सॉल्व करना है तो काटेंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ पे बचेगा 8। अगर हम 26 जाएगा तो यहाँ पे 4 4 8 बचेगा और क्या होगा 13 छक 78 दशमलव। अब 26 दशमलव में तो एक ही है तो हम लगा देंगे, लगभग 1.5 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो 26.2 का आंसर आएगा। कितना 26.2%। काट लिए। ये मेन चीज़ आपको ये समझना है और कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है कि हम कैसे के 1 साल यहाँ पे करें फिर 5 साल करें, सीधा हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। आइए दिया गया है क्वेश्चन को, देखिए मॉक टेस्ट है 30 क्वेश्चन करना रहता है, ज़्यादा बात मत करिए, कमेंट करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, तुम बताया करो, है ना। यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 प्राप्त होता है तो प्राप्त सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर कितना प्राप्त होगा, पूछ रहा। सिंपल देखो 90%, 90 का वैल्यू दिया है 36 दिया है, हमसे पूछ रहा 20% की छूट देगा तो 80 का वैल्यू क्या होगा, 80 का वैल्यू क्या होगा। ये जाएगा 9 चौक 36, 4 बार में 10 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 80 यूनिट का क्या होगा, ये भी 4 गुना होगा, 8 चौक 32 होगा। देखो अब आप समझोगे 8 का हम 80 का 4 गुना नहीं कर रहे हैं, ये क्या आया 10 यूनिट का वैल्यू 4 आया, हमें पूछ रहा है 80 यूनिट का वैल्यू बताना, तो 80 का क्या होगा, ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना हो रहा 32। जब 80 20% का लॉस पे बेचेगा तो उसी चीज को कितने में सेलिंग प्राइस क्या होगा 32 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच में वितरित किए गए, प्रत्येक लड़के के समूह में मौजूद लड़कों की संख्या, बॉय की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले। मतलब एप्पल कितना, अगर मान लीजिए कि बॉय 1 होगा, इसका 3 गुना कितना होगा एप्पल, ये मिलेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या 1 यूनिट की वैल्यू बताना है। वाई गुने एप्पल करेंगे तो टोटल एप्पल आ जाएगा, मतलब एक आदमी को अगर 3 मिल रहा है तो 2 आदमी को 6 मिलेगा। 99 को बांटना होगा तो इसके लिए हमें 33 आदमी की जरूरत पड़ेंगे। इस क्या है कि रेशियो है तो हम क्या करते हैं x, क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा है, x इंटू 3x, टोटल कितना बांट रहा है 1200 बांट रहा है, 3 का कितना गुना 4 गुना, एक्स स्क्वायर कितना आया 400, x का वैल्यू कितना आया 20, ये 20 क्या आया x का वैल्यू आया। हमसे पूछ क्या रहा है कितना लड़का, तो ये 1x है, 1x को 20 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 20। कितने लड़का थे 20 था,
हमसे पूछता है कि हर एक लड़के को कितना मिलता, 20-30-60 करते हैं। अगर एप्पल बोलता कि हर एक को कितना मिलेगा तो 60-60 मिलेगा। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रमानुपाती के 100 के गुणनफल में। देखो 15 में हम क्या जोड़े कि वो जो होगा संख्या, मान लीजिए x होगा, हम समझाना चाहे, देखो दिया गया x में हम क्या जोड़ें, वो संख्या में हम 15 जोड़ रहे हैं, जिसमें 15 जोड़ने पे जो मूल संख्या होगा, मूल संख्या क्या है, x 1/x का 100 गुना होगा। फिर से क्वेश्चन पर हो, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो मिलेगा संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रमानुपाती के 100 गुने के बराबर है। अब यहां से अगर आप सॉल्व करने गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ऑप्शन से जाइए, हम यहाँ पे क्या देखो, नीचे में जो भी चीज होगा वो 100 को पूरी तरह से काटेगा। 10 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है, 20 भी काट रहा है, 15 नहीं काट रहा है, एक हट गया। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 10 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 25, x के जगह पे 10 रखेंगे तो ये 10 आ रहा है, 25 10 नहीं आ रहा। अगर हम 20 रख रहे हैं, 20 और 15 35, 20 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 35 बराबर 5 नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 5 प्लस 15 20 आ रहा है, x के जगह पे 5 रखेंगे तो 100 में जब 5 से भाग देंगे तो 20 आ रहा है, ये हमारा सही है। अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा दोस्त, अदरवाइज है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर नहीं जाना, ऑप्शन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए। चलें नेक्स्ट पे। ये सिंपल है कि a प्लस बी के फॉर्मूला पे है, यहाँ पे a का कंपेयर करना, कांस्टेंट टर्म का इसके साथ कंपेयर करना, रूट का जो 5 होगा रूट के साथ जो होगा वो b होगा। आइए इसको खोलते हैं तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, ए रूट 5 है, बी क्या है 1 है, ये हो गया 2 रूट 5 बराबर ए प्लस बी रूट, ये क्या होगा 5 1 6 प्लस 2 रूट 5, ये क्या है ए प्लस बी रूट 5, बी रूट 5। हम ए का कंपेयर क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का कंपेयर ए से करेंगे, रूट के साथ जो है उसको बी के साथ करेंगे। बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू कितना 6, बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू कितना 6, 6 2, ए क्या है ग्रेटर देन बी है, आ भी रहा है कि ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 2 है, तो 6 तो बड़ा है। चलिए इसे सॉल्व करिए तो जल्दी से। 19 नम्मा 171, नहीं याद है तो 20 में से 1 घटा के 19 से गुना कर दिए तो 180 में से 9 जाएगा, 171 होगा। 31 को 10 से गुना करेंगे 310, प्लस का है, प्लस 32 गुने 11 बताए हुए 2, 3 और 2 5, 3, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 233, इसलिए 25 का 2 से गुना करना है। अब गुना करने 5 दूनी 10, ये मत करिए, देखिए 233 का डबल कितना होगा 466, 25 का डबल कितना होगा 50, 25 का डबल 50, 233 का डबल 466 में से 50 घटा देंगे, घटा रहे हैं, ऊपर में क्या है सम ही है, 2 1 3, 5 1 6, 6 7 13, 1 बचा, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, नीचे में अगर हम इसमें से 50 घटाते हैं तो कितना होगा, 466 में से 50 घटाएंगे तो 433 का 66, 33 का 66, 50 घटाएं तो कितना होगा 416.50, यही आएगा। नीचे में क्या आएगा
यही आएगा 416.50, ऊपर में जोड़े हैं तो 833 आएगा। गलती बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। देखो हमें इससे इसको काटना है, थोड़ा डबल और ट्रिपल करना। देखो पहाड़ा आना चाहिए, नहीं आ रहा। देखो 50 को भूलो, 0.50 को भूलो, 416 का डबल करेंगे तो 832 होगा। आधा पैसा का अगर हम फूल बनाना चाहें तो 1 रुपया देना पड़ेगा, तो डबल करेंगे तो कितना होगा 433, 2 बार में। अब दशमलव आइए, एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ, देखिए बोल क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस है 18, एक वस्तु को इतना में बेचने पर अर्जित लाभ, और उस वस्तु को इतना में बेचने पर होने वाली हानि बराबर है। कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए अगर 1385 में बेचेगा तो क्या होता है, लॉस होता है। और इसी कॉस्ट प्राइस की आइटम को अगर 1875 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, देखो क्या करना है उस कंडीशन में, 1875 और 1385 का अंतर ले लेना है। डायग्राम याद रहेगा तो मज़ा आ जाएगा। 1875 में से अगर हम 1375 घटाते हैं तो 500 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 75 नहीं 85 घटाना है तो 490। हमें दिख रहा है 490, हम बता रहे हैं क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि कैसे हम घटाते हैं। ये जो 490 आया है, जब इक्वल बराबर बट रहे हैं, लॉस भी बराबर प्रॉफिट भी बराबर, इसको आप 2 से भाग दे दीजिए तो ये कितना आएगा 245, 245 आ गया। ये हमारा क्या आया 245। प्रॉफिट भी 245 पे बेचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, लॉस भी होगा तो 245 होगा। हो गया, प्रॉफिट और लॉस इक्वल होंगे। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर हम लॉस के साइड से जाएंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1385 में लॉस जोड़ेंगे तभी हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अब प्रॉफिट के साइड से आएंगे तो इसमें से घटाएंगे, 1875 में से अगर 245 घटाएंगे तभी हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंचेंगे। घटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो आप इस साइड से चले जाइए, 13 2 15, 1585 होगा। 1585 में अगर आप 45 जोड़ रहे हैं, 1585 में देखो हम क्या बोले, 1585 में अगर 45 जोड़ेंगे तो 5 इसको दे दीजिए तो 50 हो जाएगा। तो 1580 में अगर 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1630 होगा। क्या होगा 1630 होगा। या पैसे भी जोड़ सकते हैं, 5 5 10, 8 5, 5 5 10 हो गया, 8 4 12, 1 13 हो गया। और उसके बाद क्या आया, 1 बचा, 3 3 6, 1 बचा, 1630 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन कुछ मौखिक भी रहेगा तो स्क्रीन के सामने है ना, कुछ इस टाइप से करेंगे तो मज़ा तो आएगा। 5 इसको दे दीजिए, वो उससे ले लीजिए कैलकुलेशन में। 3000 और 4000 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से पूर्णतः विभाजित होगा। इन्हीं 4 में से कोई विभाजित होगा। प्रोसेस क्या होता है कि हम इस सब का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और उससे हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर होगा। 4000 को भाग देंगे, देख लेंगे कि कौन सा एग्जैक्ट आ रहा है, उतना माइनस कर देंगे। एग्जाम में हमें ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो मजा, क्योंकि आपको अगर विभाजिता का नियम पता है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो सबसे पहले 9 देखो, 9 क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है। 9 से जा सकते हैं आप किसी, मतलब कि 4 से जा सकते हैं, 2 से 4 से जाएंगे तो 2 को हमें सैंपल सामने ही दिख रहा है, कटेगा ही, मतलब कि ये दोनों होगा ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि 4 से कट नहीं रहा है। 9 क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है। अगर सम ऑफ डिजिट अगर 9 से भाग होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। दूसरी बात, 9 से जब विभाजता का नियम चेक करते हैं तो जहाँ जहाँ हमें आसानी जोड़ में पड़े हम उसे पहले ही हटा। जैसे 9 है, 9 9 से भाग होगा, हट गया। 5 4 9, 9 से भाग हो रहा, हट गया। लेकिन 3 9 से भाग नहीं होगा। देखिए 8 5 13 या 16 हो गया, 8 और 16 हो गया, 9 से भाग नहीं होगा। ये भी हो गया, 5 3 8 और 16, 3 से भाग नहीं हो रहा, 3 कट गया। ये देखिए
8 7 15, 15 3 18, 3 9 से भाग हो रहा है, 3 से नहीं चेक करें, 9 से हम चेक कर रहे हैं। और अगर आप दूसरे से चेक करते हैं फिर भी कट जाता, इसलिए हम क्या देखें 3 भी है 9 भी है। 9 से चेक करेंगे ना तो हम 3 से तो 2 हो सकता है कट जाएगा, लेकिन 9 से चेक करेंगे अगर जो संख्या 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। दूसरे से चेक करते देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 4 छुपा है तो 4 से क्या 80 भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 2 ऑप्शन आ जाता है। सबसे आसान है कि 9 आप 9 से चेक किया करिए, फिर 5 से। बोलिए, क्वेश्चन में है कि किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, रसोई का इतना मीटर लंबी और इतना मीटर चौड़ी, किशोर को कितना टाइल्स लगेगा? टाइल्स बताना है, जो भी आएगा उसमें 10 से हम भाग देंगे। ऑप्शन मेथड से जा सकते हैं, 6 चौक 24 होता है वो आंसर होगा जो 3 से भी मल्टीप्लाई, 3 से भी भाग लग जाए और 4 से भी होगा, कर सकते हैं, हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स कितना टाइल्स लगेगा, तो हम क्या करते हैं ना, रसोई का एरिया निकाल लेते हैं। तो 2.4 ये मीटर में या सेंटीमीटर में, या तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, नहीं तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2.4 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, 1.6 इंटू क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, अपॉन टाइल की प्रत्येक भुजा कितना 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 गुने 10, दशमलव, दशमलव से हटेगा तो नीचे आएगा 100, ये 4 जीरो से ये कट गया, 16 और 24 का गुना करेंगे, 6 चौक 24, यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है 384। विभाजता के नियम से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो तो फिर यहाँ से आ जाए। ये देखिए 8 4 12, 3 15, 3 से कट रहा है। देखो 21.707 में कितना जोड़ने पर योगफल हमें इतना मिल जाए, 29.053। हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेगा, 29.053 में से ये घटाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको घटाना नहीं है, आपको जोड़ना है। 21.703 में हम क्या जोड़ें, जो जोड़ेंगे वो इसी में से ऑप्शन में से होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम ऑप्शन से लेके चलते हैं। 7 में हम क्या जोड़े कि यूनिट डिजिट पे 3 है, आप बोलेंगे 6 जोड़ेंगे, आ गया। हर एक जगह 6 है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, 0 में हम क्या जोड़े कि 5 हो, जबकि हासिल हमारा 1 है। तो 1 में हम क्या जोड़े कि हमें 5 मिलना चाहिए, तो आप बोलेंगे 1 में जब हम 4 जोड़ेंगे तभी 5 मिलेगा। अब देखिए 46 किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इस दोनों में 46 हो गया। आगे क्या है, हमें क्या लाना है 0। 7 में हम क्या जोड़े कि हमें 10 मिले, 0 मिले, 0 मतलब 2 डिजिट में मिलेगा 10 तभी तो 0 होगा। तो 7 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 में 6 जोड़ा है, नहीं होगा, यही होगा, क्या होगा 7.3 आंसर हमारा। तो जोड़, ये भी एक लॉजिकल चीज है कि आपको किसी क्वेश्चन को किस वे में देखना है। अब ये देखो 20% ये दिया गया, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य इतना, यदि उसे 30% और 20% का 2 क्रमागत छूट मिला है तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया होगा। अब देखिए आदमी जुड़ जाएगा, जैसे ही देखेगा कि एक क्रम ये है सक्सेसिव परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, जुड़ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 करना शुरू हो जाएगा। या डाटा देख लो, हमसे एक्चुअल डाटा पूछ रहा है, आप लोग करना, देखो 200 का 30% कितना होगा, छूट दे रहा है मतलब माइनस दे रहा है। ये देखो 200 का 10% कितना होगा, 1 जीरो हटाएंगे तो 20, 10% 20 होगा तो 30% कितना होगा 60 होगा, 60। 200 में से 60 घटेगा तो 140 आएगा, आएगा। अब बोल रहा है फिर क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है, माइनस कर रहा है। 14, 140 का 10% 14, 10% 14 तो 20% कितना 28। 140 में से 28 घटाएंगे 112,
घटाने में देरी लगे, 140 में से अगर 20 घटाएंगे तो 120 होगा, 120 में से 8 घटाएंगे तो 112 होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिएगा 4.2 इंटू 4.2, 1.9 इंटू 1.9। ये देख रहा है एक ही नंबर को गुना कर रहा है, तो ये दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी पे। ये क्या ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए हमने क्या माना था? 4.2, तो 4.2 माइनस 1.9 और 4.2 प्लस 1.9। एग्जामिनर आपको दो चीज चेक करा कि स्क्वायर आपको पता है कि नहीं पता है, फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। जो नहीं पता है उसी में फंसिएगा। अब आगे आपको क्या कि यहाँ पे आपको दशमलव का जोड़ पता है कि नहीं पता है। 4.2 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो ये कितना होगा? 2.2। हम तो 0.1 ज़्यादा घटाए हैं, कम करना पड़ेगा तो 0.1 बढ़ाना पड़ेगा, किसमें? 0.2 में। ये हो जाएगा 2.3। फिर से समझो, 42 में हम 2 घटाएं, 4.2 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 2.2 होगा। लेकिन हम 0.0 तो ज़्यादा घटाए हैं, हमें तो घटाना नहीं था, तो ज़्यादा नहीं घटाना था, तो उसको हम फिर से उसको दे देंगे, ले ले भाई तू खुश हो जा, तो 2.3 हो गया। 4.2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6.2 होगा। हमने क्या किया कि हमने ज़्यादा जोड़ा है, तो जो ज़्यादा जोड़ें कितना? 0.1, तो उसको हम घटा देंगे तो 6.1 हो जाएगा। डिवाइड बाय नीचे में क्या है? 2.3, 2.3 इंटू 6.1 कटेगा, एक बार में जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। होप की कैलकुलेशन भी आपको हिसाब से सीखना पड़ेगा। अंकित मूल्य पर 10% की कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट को 90-90 में बेचा गया, तो इसका अंकित मूल्य सिंपल है, 90 में बेचा तो कितना? 90-90 कितना गुना? 101 गुना। हमसे पूछा उसका अंकित मूल्य कितना था, मतलब 100%, 100 का वैल्यू कितना होगा? गुना 101, 101 पे 2 जीरो चिपकाना, 101 पे 2 जीरो चिपकाना है। किस पे है 101 पे 2 जीरो? ऑप्शन सी में। उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 10,100 रुपया, उसको 9,090 में बेच दिया। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और इनका योग 560 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो में छोटी संख्या क्या है? 3 है, तो क्या होगा? वो रेशियो में जो संख्या छोटी होगी वही वैल्यू में भी छोटी है। आगे पूछ रहा है हमसे कि इसका वैल्यू बताना है 3 यूनिट का। जो भी होगा वो 3 से विभाजित होगा। 3 2 5 नहीं हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 2 भाग नहीं हो रहा, 2 2 4 1 5 ये भी नहीं हो रहा, एक ही ऑप्शन है सही हो गया। वैसे अगर करना चाहें तो 5:3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जिसका वैल्यू 560 दिया गया है। कितना गुना? 8 7 56, 70 गुना है, 3 का 70 गुना 210 है। इतना लिखने में कुछ सेकंड जाएगा, कुछ बोलेगा हमें माइक्रो सेकंड में जाएगा, तो जाएगा तो। अगर जब आप यहाँ से समय बचाएंगे तभी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, लॉजिक भी आपको लगाना पड़ेगा, उसमें काम देगा। ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट बिना पेन पेपर उठाए हुए, कसम है तुम्हें उसकी, बिना पेन पेपर उठाए उसका आंसर दो। तब तक हम लिख रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं कोई नहीं देखेगा। बताओ जल्दी से। चलो खत्म। क्या है कॉन्सेप्ट? क्या होता है कि जब आपको परसेंटेज में जैसे ए के साथ परसेंटेज लगा हुआ है ना, और गुना में जाना है, ये परसेंटेज हम ए के साथ लगाओ तो हम इसे बी के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे हम बोले 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर हम 20 का 100% बोल दे तो घबराना नहीं है। कोई संख्या अपने आप में तो 100% होता है, तो 20 हो गया। मतलब हम जो कैलकुलेशन उतना फास्ट करते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसका 20% निकालना, हम सीधा उसका बोल देते क्या? 20 का 100%, 20 हो गया। इसका मतलब कि परसेंटेज को इधर से उधर छेड़खानी करने में आंसर पे कोई असर नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है? 50 का मतलब गुना,
86%। ठीक है, नीचे में क्या लिखा हुआ है 860 का 50%। हम क्या करते हैं 50 गुने यहाँ पे लगा देते हैं 860%। कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। वैसे आप देखने के भाग में तो कट जाएगा, लेकिन हमें ये सिखाना था कि A% B इक्वल टू A इंटू बी, पर गुना में परसेंटेज को कहीं पे किसी के साथ लगाओगे वो अच्छा ही रहता है, धोखा नहीं देगा। ठीक, चलिए आज के मॉक टेस्ट का हम लोगों ने 30 के 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। आपने भी कोशिश किया, हम भी आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किए, आप समझे होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे और रोज मॉक टेस्ट का आप जरूर प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट अगर आप ये 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस पे बेस अगर कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, रोज मॉक टेस्ट दीजिएगा। चलिए मिलते हैं।